आमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान रसूलिना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमुन नबिय्यीन। हुज़ूर रहमतुल लिल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में कसरत के साथ मेरी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ा होगा। तो हुसूल कुर्ब के लिए चूँकि हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह हश्र में भी अपने महबूब का कुर्ब नसीब फरमाए, उसी कुर्ब को हासिल करने के लिए फिर सारे मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमुन नबिय्यीन। बग़ैर शर्माए सारे ज़ुबान खोलिए और मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आखिरी बंदे तक जिसको तौफ़ीक अल्लाह करीम ने बख्शी है और ये मुक़द्दस घड़ियाँ नसीब फरमाई हैं, वो इन बरक़ात से और सादतों से मारूम न रहे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बेहद तारीफ़ व तौसीफ़ खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए जिसने हमारे दिलों की बंजर ज़मीनों को ईमान की दौलत से सरफराज किया है। बेहद दुरूद व सलाम उस नबी मुकर्रम, नबी मोहतरम, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जिन्होंने हमारे मांगे बग़ैर, हमारी मेहनत के बग़ैर, हमारी तमन्ना के बग़ैर हम जैसे गुनाहगारों को अपनी नौकरी और अपनी ग़ुलामी के लिए मुंतखब किए हैं। हम्द व सलात के बाद किताब ला रैब से एक आयत करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम ने अपने बंदों को, अपने महबूब के ग़ुलामों को मुतनब्बे करने के लिए, जगाने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ आयात की सूरत में इरशाद फरमाया है। और इस जगह पे भी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स, हर ज़ात, मर्द है या औरत है, गौर व फ़िक्र करे, सोचे। क्या सोचना है? मा क़द्दमत लिग़द, के आगे कल के लिए क्या भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इस आयत करीमा में 2 मरतबा डरने का हुक्म दिया गया है, 2 मरतबा तक़वे का हुक्म दिया गया है।
उलमा फरमाते हैं पहली मर्तबा जो तकवे का हुक्म दिया गया, इससे मुराद ज़िंदगी के पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगना है, और जो दूसरी मर्तबा तकवे का हुक्म दिया गया है उससे मुराद आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से बचने की कोशिश करना है। तो 2 मर्तबा तकवे का हुक्म दिया गया है। तकवा क्या है? मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसकी तारीफ़ की है। बाज़ ने कहा नेकियां करना यह तकवा कहलाता है, बाज़ कहते हैं गुनाहों से बचना, गुनाहों से इज्तनाब ये तकवा है। बाज़ कहते हैं कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को अदा करना ये तकवा कहलाता है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने खूबसूरत अंदाज में तकवे की तारीफ़ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स ऐसा है जो हमारी नज़रों में नमाज पढ़ता है, हम उसे मुत्तकी कहते हैं। वो रोज़े रखता है, हम कहते हैं ये मुत्तकी है। वो तस्बीह के दाने टटोलता है, हम कहते हैं ये मुत्तकी है। वो नमाज तहज्जुद के वक्त मस्जिद में पहुंच जाता है, नवाफिल अदा करता है, हम कहते हैं ये मुत्तकी है। वो हमारे सामने कसरत के साथ कुरान की तिलावत करता है, हमारी नज़रों में वो मुत्तकी होता है। लेकिन आप फरमाते हैं कि ऐसा आदमी मुत्तकी नहीं कहलाएगा, वो तकवा इख्तियार नहीं कर रहा है जो तुम्हारी नज़रों में नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात के पैसे भी देता है, मुख्तलिफ़ ऐसे अच्छे काम करता है, वो तो लोगों के सामने है। आपको पता है जब हमने किसी भी तकरीब में जाना हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं। हम 15-20 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं कि कहीं कोई हमारे सर का बाल टेढ़ा तो नहीं है, हमारी ऐनक गंदी तो नहीं है, हम अपने कपड़ों को कितनी मरतबा देखते हैं कि इनके ऊपर कोई दाग तो नहीं लगा हुआ, हमारे जूते गंदे तो नहीं हैं, हम वलीमे में जा रहे हैं, लोग देखें लोग तो क्या कहेंगे। आप फरमाते हैं ये तो सारे लोग करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो ठाट बाट के साथ, बन ठन के, चमक के साथ, कंघी फेर के, गुस्ल करके, ये सारी तैयारियां तो लोगों के सामने लोग करके जाते हैं। ये कोई तकवा तो नहीं है। असल में तकवा क्या है? आप फरमाते हैं कि जो बंदा अकेला हो, खलवत में हो, कोई और उसे देखने वाला ना हो, उस वक़्त अगर बंदा अपने रब को याद करता है, अपने रब के खौफ से गुनाहों को छोड़ देता है जब कोई और देखने वाला नहीं होता, इमाम साहब फरमाते हैं असल में मुत्तकी शख्स वो होता है। और हम सब की जलवतें तो पाकीज़ा होती हैं, हम तस्बीह के दाने भी टटोलते हैं, नमाज भी हम इतनी लंबी पढ़ते हैं जब लोग हमें देख रहे हों, हम मस्जिद का एक तिनका भी नहीं उठाते, लेकिन अगर लोग देख रहे हो तो पूरी मस्जिद से झाड़ू भी लगा देते हैं। ये तो वो काम है जो लोग देख लेते हैं। असल में तकवा वो कहलाता है जब कोई भी देखने वाला नहीं होता है, एक रब की ज़ात होती है और एक रब का बंदा होता है, फिर बंदा गुनाहों से बचता भी है और वो अपने रब के खौफ की वजह से वो नेकी भी करता है। तो असल में तकवा ये कहलाता है। इस आय करीमा में 2 मरतबा तकवे का हुक्म दिया गया और इसके दरमियान में हुक्म दिया गया है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर नफ्स, हर ज़ात, मर्द है या औरत है, वो सोचे, गौर व फिक्र करे। किस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करना है? मा कद्दमत। इस मा कद्दमत से मुराद आगे क्या भेजा है? खैर है या शर है, नेकियां भेजी हैं या बुराइयां, आपने कोई अच्छे अमाल करके आगे भेजे हैं या बुरे, क्या भेजा है आगे? हर नफ्स गौर व फिक्र करे। लेगद, कल के लिए। आपको पता है कल कितना करीब होता है? हम एक दिन सोचते रहते हैं और फिर कल आ जाता है, फिर हम सोचते हैं तो फिर कल आ जाता है। कल कितना करीब है? उलमा फरमाते हैं क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से उसको कल के लफ्ज़ के साथ जिक्र किया गया है कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है। थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। एक कल है हमारी ज़िंदगी में जो हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। कल हम काम लिखेंगे, कल हम पढ़ेंगे, कल हम खेत में जाएंगे, कल हम दुकान पे बैठेंगे। ये सारे काम हमारी नज़र में जो कल है उस लिहाज से होते हैं। और इस कल के बारे में मैंने भी सोचा, आपने भी सोचा, और कितना सारा सोचा। सिर्फ अपने बारे में नहीं, आने वाली 3 नस्लों के बारे में सोचा। आज ये प्लाट ले लें, आज से साल के बाद ये इतने का बिक जाएगा। ये आज घर ले लें,
इतने सालों के बाद इतना इसका रेट अप हो जाएगा तो फिर ये बेचेंगे तो फायदा होगा। हम न रहेंगे तो आने वाली नस्लों को काम आ जाए। कितना सोचते हैं हम, गाड़ी ले लेते हैं, कोठी बना लेते हैं, प्लाट ले लेते हैं, ये सारा आने वाले इस कल के मुतालिक हम सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं, हर मुआशरे का दूसरा फर्द इस कल के मुतालिक सोचता है। हमें पता है गर्मियों का मौसम आ रहा है, हमने पंखे ठीक करवा लिए, कूलर ठीक करवा लिए, फ्रिज ठीक करवा लिए, अपने गर्मियों के कपड़े हमने अभी से सिलाई करवा के रख लिए। हालांकि अभी तक मौसम दरमियाना सा है, मोतदिल है, लेकिन हमें पता है हमें कल क्या ज़रूरत है। हमने बिस्तर गर्मियों के लिहाज से ले लिए हैं। इस कल के मुतालिक कितनी फिक्र है हम सब ने सोचा है। कपड़ों का भी पता है, बिस्तर का भी पता है, जूते कैसे लेने हैं इस मौसम के लिहाज से वो भी हम सबको पता है। आने वाली नस्लों के मुतालिक भी हमने सोचा है और हमने एहतमाम किया है। हमने इस कल के लिए अपनी नस्लों के मुतालिक क्या करना है। लेकिन जिस कल के लिए इस आय करीमा में अहले ईमान को, फर्जंदे इस्लाम को हुक्म दिया गया है, उस कल के मुतालिक न मैंने सोचा, न आपने सोचा, न मुआशरे के हमारे बहुत सारे अफराद, इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस कल के मुतालिक कुछ भी नहीं सोचा है। हाँ, अगर हमने अपनी जिंदगी में उस कल के लिए कुछ कर भी लिया है जो हमारी नजरों में है, वो भी हमने अपनी नजरों में जो घटिया है, जो हकीर है, जो नाकारा है, जो नाकाबिल इस्तेमाल है, वो हमने उस कल के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे चंद ऐसी बातें जो हमारे मुआशरे में हमारे साथ ताल्लुक़ रखती हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे समझें, मौसम अभी अभी चेंज हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, गर्मियों का आगाज़ हो रहा है। हम कपड़ों की छांटी करते हैं, औरतें हमारी घर में पेटियाँ खोलती हैं, बक्स खोलती हैं, कपड़े अलग अलग करती हैं, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग। सर्दियों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चों के कुछ ऐसे जूते होते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती हैं, हम उनको इकट्ठा करके रखते हैं, फिर वो हमारे घर में बोझ बन जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर घर वाले फैसला करते हैं ऐसे करो, ये वैसे ही पड़े हुए हैं, गट्टू भरा हुआ है, इनको कौन संभाल के रखेगा। जाओ मोहल्ले के फलां कोने में एक बेवा औरत है, उसके 2 यतीम बच्चे हैं, ये उठाओ और उसके घर में दे आओ। ये हमने उस कल के लिए एहतमाम किया है जो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं, जो हमारी नज़रों में हकीर है, जो हमारी नज़रों में ख़त्म हो चुका है, हमारे बच्चे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमने बेवा को दिया, यतीम बच्चों के लिए दे दिया है। ये उस कल के लिए हम कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा। हम फसल काटते हैं, बहुत सारी फसलें हैं जो हम उठाते हैं और अल्लाह उसमें से हमें अच्छा फल नसीब फरमाता है। हम साफ़ सुथरा अच्छा खासा फल अपने घर में ले आते हैं। गंदम को ले लें आप, गंदम के गट्टू भरेंगे, साफ़ सुथरी गंदम उठा के घर में भड़ोले में संभाल के रख लेंगे। बच्ची खुची खिलाड़े पे रह जाएगी, गट्टू में डालेंगे। मदरसे से कोई बंदा आएगा कि हमें उश्र चाहिए, वो गंदे मने दाने हम गट्टू में डाल के उश्र के तौर पे दे देंगे अल्लाह वास्ते। ये हमने उस कल के लिए भेजे हैं जिसमें हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। हमें अल्लाह ने औलाद दी है, 3 बच्चे दिए, 4 दिए, 5 दिए, उनमें से 3 या 4 ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, उनका जहन ठीक काम करता है। हमने मशवरा किया घर वालों से, घर वालों ने कहा इसको भी स्कूल दाखिल करवाओ, इसको फलां स्कूल में दाखिल करवाओ, इसको फलां कॉलेज में दाखिल करवा दो, इसको फलां यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, बड़ा हो जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। एक बच्चा ऐसा है जो शरारती है, जो गालियाँ निकालता है, जिसका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, जो कोई बात समझता नहीं है, सही सुनता नहीं है। मशवरा किया इसका क्या करें, इसको मदरसे में भेज दें, ये अल्लाह वास्ते है, मा कद्दमत लिगद, ये उस कल के लिए हम भेज। इस कल के लिए तीनों को हमने स्कूल भी भेजा, कॉलेज भी भेजा, यूनिवर्सिटी में भी भेजा है। लेकिन उस कल के लिए जो भेजना था वो नाकारा, कुन ज़हन, आंखों से नाबीना, कानों से बहरा, जो किसी काम का नहीं है, वो हमने अल्लाह वास्ते भेज दिया है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारी शादियां होती हैं माशरे में, बच्चों की और बच्चियों की शादियां करते हैं, बड़ी धूमधाम से और धड़ल्ले से लाखों रुपए लगाते हैं। कोई पता नहीं होता है शरीयत इजाज़त देती है कि नहीं, रब और उसका रसूल राज़ी होता है या नाराज़ होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आखिर में वलीमा करते हैं,
वलीमे में बहुत सारी देगें पक जाती हैं, 10 हैं या 20 हैं, उनमें से अगर 10 ही सामने रख लें, 10 देगें हम वलीमे में पकाते हैं, 9 उनमें से इस्तेमाल हो जाती हैं, लोग खा के चले जाते हैं। रात के 10, 11, 11:30 बज जाते हैं, फिर कॉल आती है, कहाँ से बोल रहे हैं? मदरसे से। जी मदरसे से बोल रहा हूँ। अच्छा, हम मार्की से बोल रहे हैं, हमने अपने बेटे का वलीमा किया, 9 देगें हमारी लग गई हैं, 1 बच गई। हमने कहा चलो मदरसे में हम अल्लाह वास्ते दे दीजिए, हमने कल के लिए भेजा, आज के लिए क्या किया? लोगों को खिलाया, अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया, 1 बच गई, वो मदरसे में अल्लाह वास्ते दी है। मा कद्दमत लेगद, इस कल के लिए बहुत कुछ किया है, बताओ उस कल के लिए मैंने और आपने क्या किया है? ये मुझे और आपको हुक्म दिया गया है, कल के लिए क्या भेजा है, ये गौर व फिक्र करो, ये सोचो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये औलिया में बहुत बड़ा नाम है इनका। आप फरमाते हैं कि मैंने खुलूस, मोहब्बत, लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ा, ये एक बाल काटने वाले बंदे से सीखी है। सवाल करने वाले ने सवाल कर लिया, हजरत वो कैसे सीख ली है? पता है, अगर बंदे की ज़िंदगी दुरुस्त होनी हो, सीधे रास्ते पे बंदे ने चलना हो, तो दीवार पे लिखा एक जुमला बंदे की सारी ज़िंदगी को बदल देता है। और अगर दिल में दुरुस्तगी ना हो, बंदे का किबला दुरुस्त ना होना हो, तो फिर बंदा किताबों के अंबार लगा के पढ़ता रहे, फिर बंदा सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता। हज़रत जुनैद बगदादी बहुत बड़ा नाम है। आप फरमाते हैं, लोगों मैंने खुलूस, मोहब्बत, लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ा एक बाल काटने वाले बंदे से सीखी है। तवज्जो से ये मेरी बात सुनिएगा, मैं आपके लम्हे लम्हे की तवज्जो का तालिब हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं बाल कटवाने के लिए मैं हमाम पे पहुँचा, मैंने उस शख्स को कहा है, भाई मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, बाल कटवाने हैं, हजामत करवानी है, अगर कर सकते हो तो अल्लाह वास्ते मेरी हजामत कर दो। आपको पता है, हमाम पे लोग बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, लोगों की इज्जतों को उछालते हैं, तबसरे करते हैं, एक दूसरे पे नंबर लगा के बैठते हैं। उस हमाम पे भी कुछ लोग बैठे थे, तो कुर्सी पे भी एक शख्स बैठा था। जब हज़रत जुनैद बगदादी ने उस बाल काटने वाले को कहा है कि मेरे बाल अल्लाह वास्ते काटते हैं, उस बाल काटने वाले ने कुर्सी पे बैठे शख्स को उठाया और कहा तुम पीछे बैठ जाओ। जुनैद बगदादी को पहले कुर्सी पे बैठाया, आपने अल्लाह वास्ते बाल कटवाने, आप पहले नंबर पे बैठे, मैं आपकी हजामत कर दूं। आपने बाल कटवाए, हजामत करवाई है। आपको पता है, जेब में पैसे ना हो तो शर्मिंदगी होती है। आप कहते हैं मैं चुपके से बाहर निकल गया, अरसा गुजर गया, वक्त गुजर गया। आपको पता है, हालात एक जैसे नहीं रहते, ना बंदा हमेशा अमीर रहता है, ना बंदा हमेशा गरीब रहता है, ना बंदा हमेशा सेहतमंद रहता है, ना ही सारी ज़िंदगी बीमारी में गुजारता है। ये वक्त बदलता रहता है, ज़िंदगी में नशेबो फराज आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहता है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, लोगों वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जतों से नवाजा, पैसे दिए, दौलत से नवाजा, इज्जत एहतराम, लोगों में मकाम दिया। तवज्जो रखिएगा, आप कहते हैं जब मेरे पास पैसे थे, इज्जत थी, एहतराम था, लोगों में मकाम था, मेरे दिल में ख्याल आया, हाँ एक दिन ऐसा था जब मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं बाल कटवाने के लिए हमाम पे गया हूँ, तो उस शख्स को मैंने कहा था अल्लाह वास्ते मेरे बाल काटते हैं। उस शख्स ने देर नहीं लगाई, मुझे पहला नंबर दिया है। हम तो जो घटिया माल होता है, जो हकीर माल होता है, जो हमारे काबिल नहीं रहता है, हम उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और उस कल का एहतमाम करते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं चला उसकी दुकान पे पहुंचा, उस शख्स से दुआ सलाम की है। मैंने कहा कि भाई मैं एक दिन आया था आपके पास, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, मैंने बाल कटवाए थे और मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने कहा था अल्लाह वास्ते मेरे बाल काटते हैं, तो तुमने मुझे पहले नंबर पे बिठा के मेरी हजामत की है, आज मेरी जेब में पैसे आए, अल्लाह ने मुझे इज्जतों से नवाजा, मेरे दिल में ख्याल आया अपने भाई को पैसे भी दे आऊँ, शुक्रिया भी अदा कर दूँ। ये अच्छे लोगों का खासा होता है, वो एहसान को भूलते नहीं है, याद रखते हैं, वो ऐसे लोगों का एहतराम करते हैं। लेकिन हो ऐसा बंदा कि वो एहसान करके, नेकी करके भूल जाए, हमारे जैसा ना हो जो किसी को 10 रुपए भी दे तो फिर जिंदगी भर माशरे में उसको जीने का ना रहने दे, किसी को एक जोड़ा कपड़ों का लेके दे दे तो फिर जिधर बेचारा मिले पूछे ये कपड़े कैसे लगे हैं, क्वालिटी कैसी है इनकी, म्यार कैसा है इनका, ये ठीक नहीं है तो मैं और ना ले दूं आपको,
ताकि ये जो 10-15 बंदे बैठे इनको पता चल जाए कि इस जालिम ने ये जोड़ा इस गरीब को लेके दिया है। हम लोगों की इज्जतों को उछालते हैं। लेकिन सुनो, हजरत जुनैद बगदादी उस बाल काटने वाले बंदे के पास पहुंचे, कहा पैसे ले लो, शुक्रिया अदा करने आया हूं। और कहा कि ये उस चीज के पैसे हैं, जब मैं हजामत करवाने आया तुमने मुझे पहला नंबर दिया। बाल काटने वाले ने मेरे और आपके ज़मीर पे दस्तक दी है और हमें भी बताया है। वो बाल काटने वाला बंदा हजरत जुनैद बगदादी को मुखातिब करके कहता है, जुनैद, इतने बड़े सूफी हो तुम, इतने मुत्तकी हो, इतने फकी हो, अल्लाह ने तुझे इतने मर्तबे से, मकाम से, इज्जत से नवाजा है, तुझे ये बात आज तक पता नहीं चली है कि जो काम अल्लाह वास्ते किया जाता है उसका अजर फिर मखलूक से नहीं मांगा जाता, अल्लाह अपनी बारगाह से खुद अता। हम हैं कि लोगों से अजर की तवक्को रखते हैं, हम हैं कि लोगों से फिर एहसान के तलबगार रहते हैं कि फिर आएंगे तो शुक्रिया अदा करते हैं, फिर आएंगे तो फिर हम हमारा ये शुक्रिया और हमारा एहतराम करेंगे क्योंकि हमने इनको 100 रुपये दिया था। तवज्जो रखिए, मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगा, नमाजें पढ़ते हैं पढ़ें, रोज़े रखते हैं रखने चाहिए, हज करें, हुकूकुल इबाद का लिहाज रखें, लेकिन ये सोचें कहीं इस ज़िंदगी में सब कुछ ज़ाया तो नहीं कर दिया। मा क़द्दमत लिग़द, उस कल के लिए क्या भेजा है, उस कल के लिए वही कुछ बचेगा जो हम सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की रज़ा के लिए करेंगे। लोगों के दिखलावे के लिए करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए रियाकारी से करेंगे, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब पेश होंगे हम तो कहेंगे हमने नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, हज किया है, ज़कात दी है। अल्लाह फरमाएगा जो कुछ तुम्हारे जहन में था, जो कुछ तुम्हारी ख्वाहिश थी, वो सारी की सारी मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी कर दी थी। तुमने कहा लोग मुझे सखी कहेंगे, लोगों ने कहा है। तुमने कहा लोग मेरी इज्जत करें, लोगों ने की है। तुमने कहा लोग मुझे हाजी साहब कह के पुकारें, लोगों ने कहा है। तुमने कहा लोग मेरे ऊपर पतियां नछावर करें, लोगों ने की है। जो कुछ तुमने ज़िंदगी में अपनी उन नेकियों के बदले में ख्वाहिश रखी है वो तुम्हारी ज़िंदगी में मैंने पूरी कर दी हैं। आज तुम्हारे नामे आमाल में कुछ भी नहीं है। तो आओ दीन इस्लाम के मुजाहिदो, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, आज से ये सोच के जाओ कि जो कुछ ऐसा नेक अमल करेंगे उसमें हम इन लोगों के दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करेंगे। मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए खैर भेजेंगे तो आखिरत हमारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आज आमाल अच्छे नहीं होंगे तो कल हमारे लिए मुश्किलात होंगी। दुआ है अल्लाह मुझे आपको इन मुबारक मुक़द्दस और पुरसादत घड़ियों में अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन आप नेक लोग हैं, परहेज़गार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तहज्जुद गुज़ार लोग हैं। इस बंदा नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि अल्लाह मुझ नाचीज़ के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। आज की रात बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है। कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो इस रात भी रब की रहमत से महरूम रहते हैं, जिनमें मुशरिक है और ऐसा बंदा जो अपने रिश्तेदारों में कता ताल्लुकी करता है, शराबी आदमी, बेनमाजी आदमी, वालिदैन का नाफरमान। ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है जो माफ़ी मांगते भी हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह से उसकी रहमत से महरूम रहते हैं। और ये महरूमी उस वक़्त तक है जब तक वो इन गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा नहीं करते। अगर किसी के रिश्तेदार नाराज़ हैं तो ये ज़िंदगी, ये दुनिया इधर ही रह जाएगी। ज़मीन का मसला है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं मरते पहले भी हमारे दादे परदादे, हमारे अब्बाओ अजदाद छोड़ के चले गए, हमारी भी इधर ही रह जाएगी। पैसों का मसला है, कोई बात नहीं, ये आने जाने की चीज़ है। आज आए हैं कल चले जाएंगे, कल आए हैं परसों चले जाएंगे। इस तरीके से कोई भी अगर इस वजह से किसी से नाराज़ है, दिल खुला करके इस रात सच्ची तौबा भी करें और अपने उन लोगों से माफ़ी भी मांगें जिनके साथ नाराज़गी है। अगर कोई आदमी शराब का आदी है, वैसे आप लोग अच्छे हैं, मुझे यकीन है कि ये इस आदत से आप सारे के सारे दूर हैं और अल्लाह हम सबको इससे दूर रखे, महफूज रखे। अगर कोई ऐसा आदमी है तो आज सच्ची तौबा करके जाएं।
जिनके चेहरे सुन्नत रसूल से खाली हैं, आज आहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपने चेहरों को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झालर से सजाएंगे। दिलों में हसद, कीना, बोझ, ये गंदी बीमारियां परवान चढ़ रही हैं। अपने दिलों को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हर दूसरे बंदे के मुतालिक साफ़ रखें। यकीनन अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत और बख्शिश हमारा मुक़द्दर बनेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। चंद मिनट यहाँ पे रेस्ट देते हैं। आप जिन्होंने वज़ू ताज़ा करना है वज़ू फरमा लें और तकरीबन 20 मिनट